हमारे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये आर्टिकल 142 को मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा की तरह लेके बात करने लगते हैं और जुडिशरी के मर्यादा को गिराने पर तुले हुए हैं, रोज़ बयान देते हैं। लेकिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट, मैं वाइस प्रेसिडेंट को बहुत क्लोजली जानता हूँ, ये वकील थे, लेकिन उसके बाद वो गवर्नर बना दिए गए। गवर्नर बन के उन्होंने जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन वेस्ट बंगाल में किया, हमारे धनखड़ जी जितना कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन एज ए गवर्नर उन्होंने किया उतना कोई गवर्नर किसी प्रदेश का गवर्नर नहीं किया है। ये हमारे निशिकांत दुबे जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भाजपा के, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला दिया तो बड़ा बाग रह गए। बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट, बहुत जयकार मनाया इन लोगों ने। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोच्च है। हम भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ठीक है, हम उसको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब आप उसको खुशियाँ मनाए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके मन के लायक नहीं हो रहा है तो आप सुप्रीम की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा है ये संविधान किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये अधिकार नहीं देता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर डायरेक्ट आक्षेप करे, सिस्टम पर ही नहीं जज पर आक्षेप करे। जज के बोले कि जस्टिस खन्ना ने ही ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है कि लड़ाई छिड़ गई है, गृह विद्रोह हो गया। हमको तो कहीं गृह विद्रोह लगता नहीं है, विद्रोह उन लोगों को लग रहा है। आपको याद होगा इंदिरा जी के टाइम में भी जुडिशरी को मिनिमाइज करके इमरजेंसी लगा के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया गया था। 3 सुप्रीम कोर्ट जजों को सुपरसीड किया गया था। इंदिरा जी भी चाहती थी कि जुडिशरी को कंट्रोल में रखा जाए। अभी हमारी भाजपा सरकार को भी चाहती है कमिटेड जुडिशरी, ऐसा जुडिशरी जो वो लोग चाहते हैं वही फैसला दे। सुप्रीम संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहना है और मेरिट्स ऑफ द इशू पर अपना व्यू देना है। जहाँ जो दोषी पाया गया और जिसके हक में फैसला करना हुआ सुप्रीम कोर्ट करता रहा है। ये जो दुबे जी जो हैं उन्होंने ओथ लिया है जो पार्लियामेंट में, ओथ को ब्रीच किया है उन्होंने। ओथ में कहा जाता है कि एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आर्टिकल 141, 142, 143, 144। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी आदर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज का कोई आलोचना नहीं करेगा। जजमेंट को हेल्दी क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, लेकिन किसी जज को व्यक्तिगत रूप से आप नहीं आलोचना कर सकते, ये परमिट नहीं है। ये संविधान आर्टिकल 32 कहता है कि जहाँ भी फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट होगा, चाहे वो लेजिस्लेचर के द्वारा हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा हो, यह दायित्व तो बनता है। कोई यदि याचिका लेके जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट सोच के इसको जरूर डिसाइड करे। ये लोग संविधान को समझ नहीं पा रहे हैं या संविधान को समझ के संविधान को तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं। अम्बेडकर के ये लोग कहते हैं कि अम्बेडकर के इधर कहने लगे हैं कि हम लोग अम्बेडकर के फॉलोअर हैं। अरे क्या फॉलोअर हो? अम्बेडकर ने आर्टिकल 142, 141 बनाया, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया सुप्रीम। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये आर्टिकल 142 को मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अरे भाई, हम तो लगता है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का संविधान में 2 ही काम है, या तो हाउस को प्रिजाइड करना और प्रेसिडेंट जब न रहे तो किसी कारण बस अवकाश बन जाए तो प्रेसिडेंट का काम करना। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा की तरह लेके बात करने लगते हैं और जुडिशरी के मर्यादा को गिराने पर तुले हुए हैं, रोज़ बयान देते हैं। जिसकी उनको बयान देने स्पीकर को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को, अन्य राजनीतिकों की तरह रोज ये लोग नॉन पार्टी आदमी है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर, चेयरमैन ऑफ द हाउस, ये दे आर नॉन पॉलिटिकल। इनको कहा जाता है कि जब तक आप ऑफिस में रहिए किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट, मैं वाइस प्रेसिडेंट को बहुत क्लोजली जानता हूँ, ये वकील थे,
वकील थे, पटना में भी आए थे बहस करने एक केस में, जब गवर्नर होने के पहले। तो इन्होंने बहस किया, बहुत कोई खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, एवरेज, गुड एवरेज। लेकिन उसके बाद वो गवर्नर बना दिए गए। गवर्नर बन के उन्होंने जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन वेस्ट बंगाल में किया, हम ममता बनर्जी का ब्रीफ नहीं लिए हुए, ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं करते। ममता बनर्जी भी बहुत सा गैरकानूनी काम करती है, लेकिन हमारे धनखड़ जी जितना कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन एज ए गवर्नर उन्होंने किया, उतना कोई गवर्नर किसी प्रदेश का गवर्नर नहीं किया है। हमारा गवर्नर बिहार का तो बहुत अच्छे है, एजुकेटेड है, वो इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, हाईली लर्नड आदमी है, ये थोड़ा अलग है। लेकिन धनखड़ जी गवर्नर जब थे, और हुआ क्या इसका, उनके सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल के काम का रिवार्ड मिला, उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब वाइस प्रेसिडेंट बन के वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट रोज देते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में जिज्ञासा है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बंगाल में काम किए तो हम वाइस प्रेसिडेंट हो गए, तो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे तो हो सकता है कि हम अगला राष्ट्रपति बना दिए जाएं।